तो यो भी नहीं क्या करते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाओगे। ये लोग क्या कह रहे हैं, कट्टर की भूख कह रहे हैं। ये जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, ये जो शादी हुई है ना, इस शादी का एक परिणाम निकले, एक बच्चा निकले। उस बच्चे ने अलुप्पा कह रहे हैं, बात नहीं ठीक है, उसने बोलने दो। वो वैसे ही हरियाणा की राखी साहब होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, बुरा नहीं मानते उस बात का। वो जो बोले कोई बात नहीं। उसने राम जी, सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल रहा हूँ। इस टाइम भाई इलाहाबाद उपचुनाव सरगर्मियाँ तेज है। उपचुनाव की तारीख 30 तारीख, वोटिंग का दिन है भाई। अपने के लिए अर्जुन चौटाला जी, इनका स्वागत करा अपने चैनल पर। आगे की बात करा के राम जी। राम जी ठीक है। बोल रहे हैं अभय सिंह चौटाला मानते हैं, मतलब वो भी कब्जा करते थे, मैं भी कब्जा करता था, कब्जाधारी थे हम। अभय सिंह जी का तो आप किसी से पूछ लो, कभी करा नहीं, पर कांडा तो मतलब मान गया कि वो करा करता था, बोल गया। हाँ, तो फिर बात तो वही आ गई। ये लोग ही ऐसे हैं, इन्होंने उस समय भी सरकार का नाम खराब करने की कोशिश करी, चौटाला साहब का नाम खराब करने की कोशिश करी। लेकिन जी इलाहाबाद के लोग बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं, और समझदार आदमी, हर इंसान को अच्छी तरह से पता है कि कौन साफ है कौन नहीं, कौन कब्जे करा करता था और कौन नहीं करता। लोगों का हमें बहका मोल है, कोई किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। एक कवा है भाई, तेजा फार्म पर ले जाकर पीटा है, मतलब तेजा फार्म तो आप पे का सिद्ध ही। एक नुको कुटिया में ले जाकर पीटा है, और एक नुको है धरती में ले जाकर पीटा। समझ में नहीं आई। तीनों कैंडिडेट है ये, तीनों मतलब इतना डरा हो गया पब्लिक ने। कहाँ पर डर देख लिया आपने? जे कुटिया का डर होंदा तो इतने लोग विरोध में आवार, और जे कुटिया का इतना दबदबाव होवार तो फिर इतनी पुलिस लेके जाने की जुट पर। और जो हमारी बात है, जो कहें चलते जगह मैं दिखा ली हूँ, तो हमने क्या है इसके अंदर? ये तो विरोधी लोग हैं जो लोगन डराने की बात करें। चौधरी अभय सिंह जी से, इन एल ओ के कार्यकर्ता से ज़्यादा मिलनसार आदमी कोई है ही नहीं। और इसका सबूत आपको इलाहाबाद की जनता मिलेगी। मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, मेरे को तो कभी कोई ऐसी चीज़ देखने नहीं मिली, ना मेरे को कभी किसी ने क्या। ये जो आपको ये बात कह देते हैं, ये विरोधी टाइप लोग हैं, इनका और कोई काम नहीं, इनको तो दुष्प्रचार करना ही है। मैं अच्छा करूँगा तो भी दुष्प्रचार करेंगे, मैं माड़ा करूँगा तो भी दुष्प्रचार करेंगे, इनको और कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं, तो ये प्रत्याशी 3-3 बसा लेके क्यों घूमे पुलिस वाली? मजाक बना रखे है पुलिस का, अभी बसा में फिरे पुलिस प्रत्याशी के लारे। तो ये चुनाव आयोग को क्या दिख नहीं रहा? चुनाव आयोग के जी इसके अंदर कोई वो नहीं है। ये तो सरकार में रहने का फ़ायदा उठाती है, प्रशासन में रहने का फ़ायदा उठाती है। पर वही मैं आपको बात जो पहले कही थी दोबारा कहूँगा कि जो लोगों ने हर चीज़ का बेरा है, उन्हें यह बेरा है कि भी ये पुलिस की घूमन लाग रही है, उन्हें यो बेरा है कि भी ये रैली कुकर करे हैं, ठीक है। पर लोग भी ये रैली 1 कर लो 40 कर लो, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ना। बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल को है, दूसरे कैंडिडेट चुनाव आयोग का शिकायत दो, थारा कहीं तो कुछ नहीं होता नो। लोग तो जो उन्होंने कहना है, दुग्गल जी को भी जो कहना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जो कहना है, 30 ने आप पे कह देंगे। ये भी आवे हैं, फिरे हैं, बोलेंगे, 30 के बाद यू फिर नहीं दिखेंगे। मतलब ये आओगे जाओगे। अरे एक और बात है, अब अजय सिंह चौटाला भी मंच शेयर करे है, जो खुद बोलिया कर दे, दुष्यंत चौटाला बोले कर दे, दिग्विजय चौटाला बोले कर दे। 2012 में तख्ती ले खड़े हुआ कर दे, गीती का तेरे हत्यारे जिंदा हम शर्मिंदा है। ये में उनका गले मंच शेयर करने लग रहे हैं, उनका स्टार प्रचारक बना रखे हैं। तो यो भी नहीं क्या करते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाओगे। ये लोग क्या कह रहे हैं, कट्टर की भूख कह रहे हैं। ये जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, ये जो शादी हुई है ना, इस शादी का एक परिणाम निकले, एक बच्चा निकले। उस बच्चे ने अलुप्पा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं अपनी बातों पे, ये खुद ही उल्टा चले जाते हैं। जिनका कोई जबान का कोई मूल आधार नहीं, उनकी बातों पे के विश्वास करना। ये सत्ता के लालच में बैठे हैं, सारे तिगड़ी बना रखी है इन्होंने, और क्या है। एक फोटो वायरल हो रहा है जी, मतलब सोशल मीडिया पे अजय सिंह चौटाला है, एक साइड में बैठे को गोपाल कांडा है, मतलब बोलने लग रहे हैं भाई, एक तो है तिहाड़ जेल का कैदी, एक गीती का हत्याकांड का, और ये स्टार प्रचारक बना रखे हैं। ये तो जी आप बीजेपी से पूछो भाई क्यों बना रखे हैं, ये तो साफ आपको दिखा होगा कि इस पार्टी की भी कई नीतियाँ हैं। ऐसे इंसानों को ये स्टार प्रचारक बताते हैं, बनाते हैं। तो इसका मतलब ये राष्ट्रीय पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इस राष्ट्रीय पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, या कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि इनको भी पता है इनकी हार है। तो गांव में इतनी पुलिस फोर्स लेकर जावे है, लटका दम पर वोट ले हुए की है,
लोगों ने डराने लग रहे, भय का माहौल बना दिया। इतनी फोर्स तो है नहीं, बाहर चीन का बॉर्डर पर नहीं पाती, इतनी याड़ा गामा में बिठा दी है, गाम गिल्ला गाड़ गिल्ला, कोई काला झंडा लेकर जे किसान विरोध नहीं करे। यार किसान विरोध करे तो कह दे हमें इनेलो पार्टी के थाम भेजोगे। आप जो विरोध करें उनसे पूछ लियो, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये तो आम जनता विरोध करे। और वही बात मैं आपने फिर दोहराऊंगा जो मैंने पहले कही थी कि भाई प्रशासन कितना बुला लियो, पुलिस कितनी बुला लियो, फोर्स कितनी बिठा लियो, भाई लोग बावड़े नहीं है, कोई नहीं डरता प्रशासन से आज के दिन। ये सरकार है जो लोगों से डर है, इस डर के मारे ही इनको इतनी फोर्स अपने साथ लेके घूमना पड़ता है। जनता डरती नहीं है इनसे, जनता तो सिर्फ इंतज़ार कर रही है चुनाव आवे, 30 तारीख आवे और इस सरकार को हम एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। जेजेपी वाले कार्यकर्ता को है माम तो नुचावा थे दिग्विजय चौटाला ने टिकट मिल रहा है और मिली नहीं, अब क्या करें भाई? वो तो जेजेपी वाले जाने, मैं तो और भी बढ़िया होंदा उसने मिल जाती, उनका भी एक बैम है बड़ा, वो भी कट जाता। बैम तो करना चाहिए नहीं, बैम अब नहीं तो क्या है, ये अगले चुनाव होंगे जब तक हम नहीं, मैं कहूँ हरियाणा के लोग ही काट देंगे इनका। अभी सिंह चौटाला ने बोला था, मतलब उचाना था इस्तीफा देकर दुष्यंत चौटाला इलाहाबाद में इलेक्शन लड़ा, डर क्या गया? मैं तो कहूँ उचाना तो देखिए, उचाना तो ही लड़ लो वापस। इलाहाबाद नहीं आज के, इलाहाबाद तो डर गया, कोई बात नहीं, उचाना तो जीता था, उचाना से आज इस्तीफा दे करके उचाना से लड़ ले, उसने ये भी बेरा पड़ जाएगा कि भी क्या उनकी ग्राउंड रियलिटी है। आया है गोपाल कांडा गोविंद कांडा के पक्ष में, नैना चौटाला हरी चुनरी चौपाल करेगी। मतलब वो ये है, नैना चौटाला जो बोले आरदी पत्रकारों के बीच में, गामा वाले के बीच में मामर जागे, मगर बीजेपी के लड़ नहीं जावागे। आज उन्हें का बीजेपी के लड़ उनका बेटा मंत्री, यार आपका तो भाई है जी, आपने तो फिर भी थोड़ा फालतू बेरा होगा। फालतू का तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारे साथ ही नहीं हो, राजनीतिक तौर पर होली अलग, पारिवारिक तौर पर होली अलग, ये भी कोई भाई बंधु वाला कोई रिश्ता रहा नहीं। और वही बात है, मैं तो कहूँ चाहे मोदी ने फिर दोबारा बुला लो, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने बुला लो, कोई आगे प्रचार कर जाओ। विरोध तो बीजेपी जो कमल का फूल ले गया होगा, जो कमल की बात करेगा, जो कांडे का नाम ले होगा, उसने तो विरोध का सामना करना ही करना पड़ेगा। दिग्विजय चौटाला, बेसिक चौटाला ने सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मान रहे हैं, बोल रहे इनकी तो बात का कोई असर ही नहीं है, ये तो मजाक किया। कोई बात नहीं, ठीक है, उसने बोलने दो, वो वैसे ही हरियाणा की राखी सावंत है, वो कुछ भी बोलते हैं, बुरा नहीं मानते उस बात का, वो जो बोले कोई बात नहीं, उसने छोड़ो। जो खुद जनता के बीच में आज जाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस बात ने बोलेंगे तो इनकी बात ने छोड़ो। आप एक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे कौन लगा होगा? भरत बेनीवाल बोल रहा है पहले नंबर पर कांडा, तो दूसरे नंबर पर नेलो है, कांग्रेस पीछे नहीं लाओगी। फिर वही बात है, इन बातों में कुछ रखा ही नहीं। पीछे इन्हें ना कमा रखे है, उसने भी कमा रखे है, आपने कमा रखे है, ये तो इनकी सारी कहने की बात है। लोगों ने अच्छी तरह बेरा है, रुपया अगर कोई लावा है तो वो हमेशा कांडा ही लाया करता था, और उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। जैसे कि मैंने आपने बोला, लोगों ने बेरा है, लोगों ने यो भी बहुत अच्छी तरह बेरा है कि यो ही बाबा बांटन ने, पर उन्हें यो भी बेरा है कि भी तेल 104 रुपया है। लोगों ने यो भी बेरा है डिपो में तेल ख़त्म कर दिया। लोगों ने यो भी बेरा है गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी, गैस के रेट बढ़ा दिए। लोगों ने यो भी बेरा है महंगाई कुकर बढ़ने लग रही है। लोगों ने यो भी बेरा है कि 11 महीने से एक आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और जिसके अंदर सरकार इतनी निकम्मी हो रखी है कि वो लोगों की सुनी नहीं सके। ये कोई हथकंडे कोई अपना लो, लोग अच्छी तरह भला बाती जाना है कि भी कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है। बहुत 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 तो भाई देखते रहो, आगे शेयर करते रहो।